जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अविकेंद्र बल क्या चीज़ है और अपकेंद्र बल क्या चीज़ है। तो आइए इन दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। पहले समझेंगे अविकेंद्र बल क्या चीज़ है। आपने एक चीज़ कभी नोटिस किया होगा, जैसे मान लीजिए कोई रास्ता है जो वृत्तीय पथ का है, यानी सर्कल टाइप का कोई रास्ता है। अगर इस रास्ते पे अगर आप कभी बाइक वगैरह या फिर साइकिल, अगर जैसे एग्जांपल में बाइक ले लीजिए, अगर बाइक आपने चलाया होगा तो आपने एक चीज़ ये नोटिस किया होगा कि जो बाइक थी, जब वो वृत्तीय यानी ऐसे राउंड अप घूमती है तो वो क्या होती है, बाइक जो होती है वो हल्का से तिरछी रहती है। तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि आखिर ऐसा तिरछा रहती क्यों है। आपको ऐसा लगता होगा कि शायद ये बाइक हमने तिरछा किया है, जबकि आपने तिरछा नहीं किया है। जब आप क्या करते हैं, बाइक को किसी वृत्तीय पथ पर गति कराते हैं तो वो क्या होता है कि वो बाइक जो होती है वो केंद्र की ओर, अर्थात यहाँ पे जो केंद्र है इसकी ओर वो बाइक क्या होती है, झुकी होती है। ये बाइक इसलिए झुकी होती है क्योंकि ये जो केंद्र होता है ना, मतलब जो वस्तु होता है उस पर एक बल लगता है जो इस वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर लगता है, जिस वजह से वह बाइक झुकी होती है। और उसी बल को हम लोग कहते हैं अविकेंद्र बल। तो अविकेंद्र बल की सीधी सीधी परिभाषा ये है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है या वृत्ताकार गति करती है तो उस वस्तु पर केंद्र की ओर एक बल लगता है जो क्या करता है, उस वस्तु मतलब बार बार उसकी दिशा को बदलता रहता है। उसी बल को हम लोग कहते हैं अविकेंद्र बल। अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो आपने कभी अगर जैसे सपोज दैट ये रास्ता है और रास्ता जैसे अचानक से मोड़ पड़ जाता है तो आपने देखा होगा कि जैसे इस रास्ते से जब आप मुड़ते होंगे तो आप क्या होते हैं, इधर की ओर यानी इस साइड की ओर आप झुक जाते हैं। तो ये जो झुक जाते हैं ना, ये अविकेंद्र बल की वजह से ही आप झुक जाते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों अविकेंद्र बल क्या है समझ में आया होगा। एक बार फिर समझिए, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उस वस्तु पर केंद्र की ओर एक बल लगता है, एक बल कार्य करता है जो क्या करता है, उसको झुका के रखता है और बार बार उसी बल की वजह से उसकी दिशा बदलती है। तो ऐसे बल को हम लोग कहते हैं अविकेंद्र बल। उदाहरण की बात करें तो जब हम चलते हुए सड़क से अचानक जब मुड़ते हैं तो हम क्या होते हैं, जिस इधर मुड़ते हैं उस जैसे मतलब इधर मुड़ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इधर की ओर हम झुक जाते हैं। तो ये जो हम लोग झुक जाते हैं ये विकेंद्र बल की वजह से ही हम लोग झुकते हैं। अगला नंबर समझते हैं अपकेंद्र बल क्या होता है। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कभी, जैसे मान लीजिए ये सपोज दैट कोई चकती ले लीजिए, चकती का अर्थ कोई डिस्क ले लीजिए और इसको क्या करिए, यहाँ पे जो चकती है ये मान लीजिए आर पार इस तरह है, ठीक है। और ये क्या करती है, चकती जो है ऐसे राउंड अप की तरह घूमती रहती है इसी पे, ठीक है। ये क्या नाम से, ये जो सॉफ्ट है ये मान लीजिए सॉफ्ट नहीं घूमता है, इस सॉफ्ट के चारों तरफ ये चकती जो है, डिस्क जो है, ये क्या करती रहती, घूमती रहती। आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर मान लीजिए इस चकती को आप चला दीजिए तो अगर यहाँ पे किसी भी इंसान को खड़ा कर दीजिए, किसी भी इंसान को खड़ा कर दीजिए, अगर जैसे यहाँ पे खड़ा इंसान है, कुछ पकड़ा नहीं है, और जैसे आप इसको चलाएंगे ना तो इसको एक झटका सा लगेगा और ये इंसान क्या करेगा, इस चकती से बाहर फेंका जाएगा, बाहर गिर जाएगा। आखिर ये इंसान बाहर गया क्यों? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो होता क्या है कि केंद्र से आप यानी ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। यहाँ पे आप केंद्र लिखा है ना, तो केंद्र से ऊपर आप बाहर की ओर, तो इधर क्या करता है, इधर से एक बल कार्य करता है जो क्या करता है, इस वस्तु जो भी वस्तु वृत्तीय गति करती रहती है उस पर लगता है। तो उसी बल को हम कहते हैं अपकेंद्र बल। तो यहाँ पे जो इंसान बाहर की ओर फेंका गया, ये इसी अपकेंद्र बल की वजह से ही बाहर चला गया। आप या फिर ऐसे भी नोटिस कर सकते, कभी भी आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रस्सी बांध लीजिए और इस रस्सी को पकड़ के आप यहाँ खड़े हो जाइए और इस चकती को घुमा दिया जाए। जब ये चकती घूमेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें क्या कर रहा है, कोई एक ऐसा बल है जो हमें बाहर की ओर फेंक रहा है। तो उसी बल को हम लोग अपकेंद्र बल कहते हैं। तो अपकेंद्र बल की परिभाषा ये है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो उस वृत्तीय पथ का जो केंद्र है, इस केंद्र से बाहर की ओर क्या लगता है, एक बल लगता है। तो उसी बल को हम क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल। अच्छा, ये अपकेंद्र बल जो होता है इसको हम लोग छदम बल भी कहते हैं। छदम बल ये होता है कि ऐसा बल जो हकीकत में होता नहीं है लेकिन उसको महसूस करते हैं, तो ऐसे बल को हम लोग छदम बल भी कहते हैं। तो बेसिकली अपकेंद्र बल जो होता है एक्चुअली दिखता नहीं है लेकिन इसको हम महसूस कर सकते हैं, तो इस बल को हम लोग छदम बल भी कहते हैं।
तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज हमने बात किया अभिकेंद्र बल क्या है और अपकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल जो होता है वो वृत्तीय पथ पर गति करती वस्तु के केंद्र मतलब वस्तु पर जो लगता है बल वो केंद्र की ओर लगता है, जबकि जो अपकेंद्र बल होता है वो केंद्र से इधर बाहर की ओर वस्तु की ओर लगता है। यानी कहने करते हैं कि इधर अपकेंद्र बल केंद्र की ओर झुकाता है, जबकि जो अपकेंद्र बल होता है वो इधर की ओर झुकाने का कार्य करता है। यही कारण होता है कि जब आप कभी किसी वृत्तीय पथ पर घूमते हैं तो ये खींचता है तो आप गिरते नहीं। क्यों नहीं गिरते? क्योंकि एक बल ऐसा होता है जो इसको इधर की ओर झुकाता है और एक दूसरा बल ऐसा होता है जो इसको क्या करता है उधर की ओर धक्का मारता है। अर्थात दोनों बैलेंस रहते हैं, जिस वजह से वस्तु गति करती रहती है। अगर इन दोनों में अगर कोई अनबैलेंस हो जाता है यानी कोई कम ज़्यादा हो जाता है तो तुरंत गाड़ी देखा करते हैं गिर जाती है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल क्या है ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।